हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर। वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द। दोस्तों, ये वचन जो है यह संख्या बोधक एक विकारी शब्द है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला नंबर एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, चूहा, पेड़, आदमी, लड़का, कलम, पुस्तक, घड़ी आदि, ये एक वचन है। फिर बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? तो दूसरा नंबर बहुवचन, जिस शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन जैसे स्त्री का बहुवचन बनेगा स्त्रियां, गाय का गायें, पुस्तक का पुस्तकें, चूहा का चूहे बहुवचन बनेगा। फिर लड़का का लड़के बहुवचन, फिर कलम का कलमें, घड़ी का घड़ियां। बहुवचन विषयक नियम। बहुवचन के विषय में क्या क्या नियम होते हैं? कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। जैसे जनता, आकाश, भीड़, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, घी आदि, ये जो शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर दूसरा है कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन रहते हैं। वो कौन कौन से? जनता, आकाश, भीड़, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, घी आदि, ये क्या है? एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, रोम, समाचार आदि, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। नंबर तीसरा है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर दोस्तों बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी सरल स्वभाव के थे। मेरे पिताजी कैसे हैं? सरल स्वभाव के हैं। विवेकानंद महान विचारक थे। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो एक महान विचारक थे। फिर नंबर 4 है धातुवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जो धातुवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन प्रयोग होती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तावा, पीतल आदि ये क्या में होते हैं? एक वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। नंबर 5 है पारिवारिक संबंध सूचक शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे पारिवारिक मतलब कि हमारे संबंध जो बताते हैं, हमारे परिवार के जितने लोग रहते, जैसे मामा, चाचा, दादा, फूफा, ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। छठा नंबर है भावात्मक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती हैं। भावात्मक संज्ञाएं जो भावना को दर्शाता है। जैसे प्रेम, वीरता, उत्साह, मिठास आदि, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद है वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के क्या क्या नियम हो सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। आ के अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के लिए आ को अय में बदल देते हैं। आ के अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के लिए आ को काहे में बदल देते हैं? अय में। ठीक है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें बनेगा, भैंस का भैंसें, आँख का आँखें, कीमत का कीमतें, गाय का गायें, बात का बातें। ये जो लास्ट में के, से, खे, ते, गे, ते, ये जो आ रहे हैं ये ए के रूप में बदल दिए गए हैं। फिर नंबर दूसरा आ को अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे तोता का बना है तोते, घोड़ा का बना है घोड़े, ये अय को बदलकर बनाया गया है। इसके बाद है
चीता का बना है चीते, कुत्ता का कुत्ते। फिर तीसरा नंबर है आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे लता का लताएं, माला का मालाएं, कथा का बहुवचन बनेगा कथाएं। रचना यह एक वचन है तो रचनाएं बहुवचन में बनेगा। भुजा एक वचन है तो बहुवचन भुजाएं बनेगा। कक्षा एक वचन तो बहुवचन कक्षाएं। इस तरह से चौथा नंबर है ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे छवि तो छवियां, रीति रीतियां, नीति नीतियां, शशि राशि राशियां, समिति समितियां, तिथि तिथियां। इस तरह से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। नंबर 5वां है ई अंत वाले शब्दों के, ई अंत मतलब शब्द के अंत में क्या आए, ई आए, वाले अंत में ई को ई करके तथा या लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, या उसके शब्द के लास्ट में या जोड़ते जाना तो क्या बन जाएगा, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में रूपांतरित हो जाएगा। पुत्र पुत्री का पुत्रियाँ, सखी सखियाँ, कली कलियाँ, नदी नदियाँ, रोटी रोटियाँ। रोटी एक वचन है और रोटियाँ बहुवचन, बहुवचन में बहुत सारे आ जाते हैं। छठा नंबर है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे चिड़िया का बनेगा चिड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, चुड़िया का चुड़ियाँ, कुटिया का बहुवचन बनेगा कुटियाँ, डलिया का बहुवचन डलियाँ और पुड़िया का बहुवचन पुड़ियाँ बनेगा। इस तरह से ये चंद्र बिंदु लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इस तरह से यह हमारा वीडियो था वचन का। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।